बोलो विष्णु भगवान की जय। ये 23वां अध्याय है। कथा चालू होती है। दृढ़ धनुआ उप खान राजा चित्रबाहु मणिग्राहु तथा मुनि उग्रदेव की कथा। राजा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीप दान का क्या फल है? कृपा करे कहिए। वाल्मीकि बोले, हे राजन, जिस पाप नाशनी कथा सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, उसे सुनो। सौभाग्य नगर में सत्य वक्ता बुद्धिमान पराक्रमी चित्रबाहु नाम के प्रसिद्ध राजा हुआ है। वे राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण, भगत, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पशु पुत्र, हाथी घोड़े रथ वेहे, पैदल सेना वाले था। धन धान्य युक्ति थी। अपनी रानी के साथ युवक राजा पृथ्वी का संसार ने कर रहे थे। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त और देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। तब दंडवत प्रणाम करके विधु पूर्वक पूजन किया और प्रेम पूर्वक आसन पर बिठाकर विनय पूर्वक बोले, मुनि श्रेष्ठ, आज मेरे जन्म दिन राज्य भवन सब सफल हुए। जो श्री कृष्ण सेवक आप मेरे यहाँ पधारे। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय नहीं हो। इसी प्रकार अन्य ब्रह्म तभी तक पूजनीय हैं तब जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी पूजा धन्य है। जो तुम सरी के वैष्णव राजा से रक्षित हैं, उसे राज्य में न रहे जहाँ वैष्णव राजा न हो। सुने वन में रहना अच्छा है, किंतु अवगुण राजा कहना अच्छा नहीं। भले आदमी उस ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रय हो। उसके ही राज्य में प्रजानन सुखी होते हैं। हाँ राजन, आप आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा था। वाणी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की। इस राज्य का आप पालन करिए। यह मेरी आज्ञा है, मैं जाता हूँ। नारायण बोले। इस प्रकार कह कर जब अगस्त ऋषि जाने को तैयार होने लगे, तब पवित्र पतिव्रता रानी ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक
प्रणाम किया। अगस्त जी बोले, सौभाग्यवती हो। इस प्रकार आशीर्वाद दिया। मुनि को सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मुनि चित्रबाहु बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अंकड़े के राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी स्त्री किस पुण्य से प्राप्त हुई है। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया तब मुनि एक गृह मन से ध्यान कर बोलने लगा। अगस्त्य जी बोले, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, सुनो। चमत्कार नाम के नगर में तुम्हें शुद्ध जाति में मणिग्रह नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक दुष्ट ईर्ष्या भाव पराई स्त्रियों को छीन न किया हुए उपकार को न मानने वाले शिष्टाचार रहते। तुम सिवाय भाव से ही थे और जो इस समय यही स्त्री है वही पूर्व जन्म में मन वचन कर्म से पति परायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी इसी अपराध के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और जो बाकी कुछ धन बचा हुआ जाति के भाइयों ने छीन लिया। इसी प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुण्य बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा, किंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में चले गए। वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। हे राजन, उस समय भी पत्नी तुम्हारे ही साथ थी। एक समय मणिग्राम धनुष बाण लेकर वन में शिकार के खोज में गया, जहाँ पर बहुत से